दोस्तों रोज़ाना मैं सुबह आपको डेली समाचार देता हूँ कि कौन सा पद आया, कौन से पद के लिए क्या चल रहा है सिनेरियो। रोज़ाना मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बिहार एसएससी परिचारी का रिजल्ट कब तक आएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कब तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं, जिस तरीके से हमें कुछ इनपुट मिली है। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परिचारी यानी कि ग्रुप डी का पोस्ट निकाला गया था 8th बेसिस पे और 10th बेसिस पे। ये वैकेंसी सदी के पहले निकाली गई थी, यानी कि 2012 में। सदी का पहले इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार एसएससी का रिकॉर्ड रहा है। हम लोग की वैकेंसी 14 में निकाली गई थी और जाके हम लोग को ज्वाइनिंग 22 में हुआ है। तो ये भी हम लोग से पहले की वैकेंसी है, 12 की ही लगभग वैकेंसी है, 2012 की ही वैकेंसी है। और केस चला, चूँकि केस तो फंडामेंटल राइट है बिहार एसएससी का, कोई भी मामला हो, ठीक है, चलता ही चलता है। बिना केस के कोई भी क्लियर नहीं एग्ज़ाम होता, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ बिहार एसएससी में। केस चला के यहाँ पे न्यायालय ने बताया कि आपको एग्ज़ाम लेनी है। एग्ज़ाम भी लिया गया, 15 और 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। पेपर 10th लेवल के थे, ईजी से मॉडरेट ही कह सकते हैं। लोगों के 70-78 अच्छे नंबर आ रहे हैं और उसी पे सिलेक्शन होगा। ये कट ऑफ की हम बात करें, 75 से तो नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, चूँकि वैकेंसी थोड़ा सा कम है। चलिए, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसा देखिएगा कमेंट में अक्सर पूछे जा रहे हैं, सर जी बिहार एसएससी ग्रुप डी परिचारी रिजल्ट कब आएगा, वो भी बताइएगा। तो आपका यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो आंसर की है वो जारी किया गया, यानी कि जो आंसर है वो जारी किया गया। और उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। सितंबर में ही एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए आपसे पत्र मांगा गया था। एक रिटन फॉर्म में आपको बिहार एसएससी भेजना था। ये रेलवे की तरह नहीं होता है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे पत्र के माध्यम से आप लोगों ने डाला। अब चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थोड़ा सा बिहार एसएससी में जितना होता है उससे कम थे, लेकिन फिर भी चूँकि न्यायालय में ऑलरेडी मामला चला गया था, तो अब कोई दिक्कत ना हो इसलिए बिहार एसएससी थोड़ा सा समय ले रही है। रिज़ल्ट की हम बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट भी आपके 1 महीने के अंदर ही पब्लिश हो जाएगा, यानी कि आपके 15 जनवरी से पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग काउंसलिंग वगैरह, उसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 1 महीने के अराउंड में हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्च तक ज्वाइनिंग होने की, इसी वित्तीय वर्ष आपके ज्वाइनिंग होने की संभावना है। फिलहाल रिजल्ट के लिए मानिए कि कम से कम तो अभी भी इसमें कुछ और टेक्निकल इशू चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें गलत हुए थे। तो उसको नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, जिनका पेपर ही गलत था, यानी कि आयोग का ही क्वेश्चन गलत था, तो उसमें जो नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि ये कट ऑफ नहीं बताएंगे। आप लोग जब केस कीजिएगा तो हो सकता है कट ऑफ जारी करें, लेकिन वो आपके लगभग रिजल्ट के बाद ही जारी करेंगे, ठीक है। रिजल्ट के बाद, यानी कि जब काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद हो सकता है जारी करें, ठीक है। तो फिलहाल आप कट ऑफ के बारे में चर्चा मत कीजिए, चूँकि कट ऑफ ये जारी करेगा नहीं और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आपको कम से कम तो 15 से 20 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, और वेट करने के अलावा कुछ चांस नहीं है। चूँकि बिहार एसएससी ऐसा ही है, जब तक आप आंदोलन नहीं करते हैं, प्रेशर नहीं बनाते हैं, तब तक कुछ नहीं देती है। हालांकि इस मामले में ऑलरेडी केस हो चुका है, तो आपके रिजल्ट 15 से 20 दिन और लगेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।